किस राज्य सरकार ने की किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सरकार ने ये किसानों के लिए बिजली बिल को माफ़ करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से किसानों के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों के लिए बिजली बिलों की पूर्ण छूट की घोषणा की है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, निजी ट्यूबवेलों वाले के लिए बिजली बिलों को पूर्ण छूट की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। 9 मार्च 2024 का यह महत्वपूर्ण सभी करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 8 मार्च। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये 8 मार्च को। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1909 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में हाल ही में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4%। ठीक है, यानी कि 4% है जो ये केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारी का डीए, ठीक है, 46% से बढ़कर ये 50% हो जाएगा। ठीक है, 7वां पे कमीशन के तहत 1 जुलाई 2023 से प्रभावी महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया गया है। ठीक है, तो पहले कितना था? पहले था 46%, अब बढ़ा के उससे कर दिया गया है 50%। ठीक है, महंगाई भत्ता को। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ये संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किया गया है और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5 मार्च 2024 को बिलासपुर के लुहन्नू क्रिकेट ग्राउंड में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का भव्य उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्वीडन। ठीक है, स्वीडन देश है जो ये नाटो का 32वां सदस्य बना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये नाटो का 32वां देश सदस्य कौन बना? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये स्वीडन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। स्वीडन सैन्य संगठन नाटो में शामिल हो गया है। इस संगठन का 32वां सदस्य देश बन गया है। 2 वर्ष से जारी यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए स्वीडन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 75 वर्षों से बनी अपनी निष्पक्षता को त्याग कर नाटो का हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो ये नाटो है जो 32वां सदस्य बना है। ठीक है, सॉरी, नाटो में 32वां सदस्य बना हुआ स्वीडन है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है,
आरबीआई और किस देश के बैंक ने सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बैंक ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडोनेशिया और भारतीय रिजर्व बैंक ने ये सीमा पार लेनदेन के लिए ये स्थानीय मुद्राओं को उपयोग करने को बढ़ावा देने के लिए यह हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, नोट सीख लेते हैं। आरबीआई और बैंक ऑफ इंडोनेशिया जिसको बीआई ने सीमा पर लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं भारतीय रुपया और इंडोनेशिया रुपया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली ये ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में की जाएगी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसको BMRCL कहते हैं, ठीक है, को अपनी आगामी ड्राइवर लेस मेट्रो लाइन, ठीक है, जिसे येलो लाइन कहा जाता है के लिए 6 ट्रेन कोच का पहला सेट प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप कम से कम एक महीना मेहनत कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए नए बीमा पैकेज की शुरुआत किस देश में की गई है? ठीक है, यहाँ पे कि नहीं किस देश हो जाएगा। ठीक है, किस देश में की गई है, इसका आंसर हो जाएगा ये संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में ये भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए ये नया बीमा पैकेज का शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। दुबई में भारत के वाणिज्यिक दूतावास की पहल से ब्लू कॉलर जॉब कर रहे भारतीय के लिए एक नया बीमा पैकेज पेश हुआ है। पैकेज का उद्देश्य है काम कर रहे भारतीयों को प्राकृतिक और आकस्मिक दोनों मौतों पर कवरेज उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन कौन सी कंपनी द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये इंडियन ऑयल। ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा ये भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारत की शीर्ष तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने विशिष्ट ईंधन पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए 3 महीने में एड्रेनालाइन पंप फार्मूला 1 रेसिंग के लिए ईंधन का निर्माण शुरू कर देगी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। दोस्तों, अगर आपको डेली का करंट अफेयर देखना है तो 9:15 में डेली का करंट अफेयर आपको मिलता है। ठीक है, 9:15 में इस चैनल पे डेली का करंट अफेयर मिलता है पर डे। ठीक है, और 2:15 में ये डेली का एक जीके मिलता है जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आपको मिस नहीं करना है। डेली का 2:15 में आपको डेली का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो होता है इम्पोर्टेड करंट अफेयर जो कि एग्जाम में पूछा जाता है या आएगा। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताया जाता है। ठीक है, तो 2:15 में भी डेली का जो वीडियो है उसको मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे आगे। ठीक है, किस राज्य सरकार ने की किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ की घोषणा? इसका आंसर हो जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ की घोषणा की है। ठीक है, नोट चेक लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से किसानों के स्वामित्व वाले निजी
ट्यूबवेलों के लिए बिजली बिलों की पूर्ण छूट की घोषणा की है। ठीक है, तो निजी ट्यूबवेलों वाले के लिए, ठीक है, बिजली बिलों को पूर्ण छूट की घोषणा की है ये उत्तर प्रदेश के सरकार ने। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास, ठीक है, संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो भारत शक्ति का जो आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, तो ये जैसलमेर में। ठीक है, भारत शक्ति जिसमें तीन देश के सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास करता है, सैन्य संयुक्त अभ्यास। ठीक है, ये जैसलमेर में किया जाएगा। ठीक है, नोट लिख लेते हैं। भारत के तीनों सेनाएं राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एशिया के सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास भारत शक्ति करने जा रही है। ठीक है, भारत शक्ति में क्या है, इसमें भारत की तीनों सेनाओं, ठीक है, थल जल वायु, तीनों सेनाओं मिलकर यहाँ पे एक भारत शक्ति ये संयुक्त युद्ध अभ्यास करेगा। ठीक है, जिसका नाम है भारत शक्ति, वो कि जैसलमेर में इसका अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। ये जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। ठीक है, नोट चेक लेते हैं। लेखिका, समाज सेविका और इन्फोसिस फाउंडेशन के पूर्व चेयरमैन सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ठीक है, ये सुधा मूर्ति है जो ये समाज सेविका और इन्फोसिस फाउंडेशन के पूर्व चेयरमैन है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में कौन सा सदस्य बना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पनामा। ठीक है, पनामा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का नया सदस्य बना है पनामा। चलिए इसका नोट लिख लेते हैं। सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया है। पनामा जो ISSA का 97वां सदस्य बना है। ठीक है, ISA की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य कौन बना है, तो ये पनामा बना है। ठीक है, ये पनामा बना है, यह 97 नंबर पर यह बना है। ठीक है, कितना नंबर बना है, तो 97वां देश से कौन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, तो ये पनामा हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा आपके लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।